महारानी सरकार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। वेद व्यास जी कहते हैं कि एक ऋषभदेव भगवान जिनका अवतार हुआ ऋषभदेव के रूप में, इनका जो चरित्र है, इनकी जो कथा है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो उस समय अनेकों भगवान शंकर ने देवी देवताओं को प्रकट किया और उसी में से एक ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, यह जो प्रियव्रत नाम का जो राजा था, यह बड़ा प्रतापी राजा था, यह बड़ा तेजस्वी था और इतनी तपस्या भगवान की करता था, इतना बल इसको प्राप्त हो चुका था कि चाहे तो कुछ भी काम कर सकता था। तो एक दिन यह बैठा बैठा मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था कि यह रात्रि क्यों होती है, ये अंधकार क्यों हो जाता है, सारा समय लोग इस अंधेरे में सो करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए मैं जो है रात्रि होने ही नहीं दूंगा। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन कर दिया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके 7 दिन तक रात्रि होने नहीं दी। 7 दिन तक जो है सूर्य का प्रकाश ही विराजमान रहा। यह सब देख करके ब्रह्मा जी जो है घबरा गए। विचार किया ब्रह्मा जी ने कि शायद कोई अपने बल के, तपस्या के बल के द्वारा यह कर्म कर रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु जो है व्यर्थ नहीं होती। हर वस्तु का जो है अपना अपना प्रमाण है, सबका अपना अपना उपयोग है। और इसके पास पहुंचे ब्रह्मा जी ऋषभदेव के पास, कहा कि आप जो है इस तरह का कर्म मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, रात्रि और प्रकाश यह सब इसके अधीन है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। रात्रि में जहां पर जो विषयी पुरुष होते हैं, वह विषयी पुरुष रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो उसी समय जो योगी होते हुए समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। यह सब प्रकृति ने ही नियम बनाया हुआ है। आप इस प्रकृति के इस नियम में कोई बाधा मत डालिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए। जो काम प्रकृति का है वह काम प्रकृति को करने दीजिए। इस प्रकृति में जो कुछ भी वस्तुएं होती, इन वस्तुओं को बुरा और अच्छा यह हम लोग ही बनाते हैं। यह भगवान किसी को ऐसा नहीं बनाता। कोई वस्तु बुरी नहीं होती, यह सब हमारा ही तात्पर्य, हम ही उसको बड़ा बुरा और भला बना देते हैं। इसीलिए आप जो है इस तरह का कोई भी कर्म मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रकृति में कोई भी व्यस्त जो है व्यर्थ नहीं होती। रात्रि अपनी आवश्यकता है, दिन अपनी उपयोगिता है। रात्रि में हर मनुष्य विश्राम करता है और दिन में वह जो है कार्य करता है। इतना ही नहीं, यहां तक कि इस पृथ्वी ने काम, क्रोध आदि की भी उपयोगिता बनाई हुई है। यदि कार्य करने की मात्रा यदि गलत हो जाए, उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम जो है निंदनीय हो जाता है। यदि धर्म के अनुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह परमात्मा की विभूति बन जाती है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और गीता में भी भगवान ने जो स्पष्ट कह दिया है कि काम को ही अपनी विभूति भगवान ने बतलाया हो। जो कर्म करता है उस कर्म के द्वारा ही वह मनुष्य जो है इस संसार के बंधन से जो है मुक्त होता है। लेकिन उसका यदि मनुष्य अच्छे ढंग से उसका काम कर ले, उसका उपयोग कर ले,
इस तरह से जब ब्रह्मा जी इस प्रिय व्रत को यह सब कुछ समझा रहे थे प्रकृति के बारे में, तो उनके समझ में आ गया और उन्होंने जो इन सब चीजों का जो है त्याग कर दिया। फलस्वरूप महाराज प्रिय व्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की इन्होंने रचना कर दी। अंत में प्रिय व्रत को जब इनकी रचना करने के बाद वैराग्य हो गया, तो उन्होंने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके जो है विरक्त कर दिया। और सबसे पहले जो उन्होंने द्वीप का निर्माण किया वह सर्वप्रथम जम्बू द्वीप नाम से इन्होंने इसका निर्माण किया, जिसके अधिपति महाराज अंगरीष बन गए और इनके जो है 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने पूर्व की तरह अप्सराओं के साथ विवाह किया और इन्होंने इस जम्बू द्वीप में रह करके 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को यह बांट दिया। और जब इनको 9 पुत्रों को इनको विभाजित कर दिया, सबको दे दिया, तो उसमें जो सबसे पहला खंड बना वो अजनाभ खंड से उसके अधिपति बने महाराज नाभि। और इन्होंने जो है कोई संतान इनकी नहीं थी, तो संतान न होने के कारण इन्होंने जो है यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इन्होंने एक पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, पूछा कि बतलाइए आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग नहीं पाए। भगवान कह रहे हैं कि क्या चाहिए, तुमने यज्ञ किया पुत्रेष्टि का, पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। इतना कहते हुए मांग नहीं पाए, तो भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग बतलाओ, ये जो यज्ञ कर रहा है ये यज्ञ किस लिए कर रहा है और ये क्या चाहता है। समस्त ब्राह्मण कहने लगे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, अब हम आपको क्या बतलाएं, हम आपसे क्या कहें कि इसकी कामना क्या है, ये क्या मांगना चाहता है। दूसरे की बात हम आपको कैसे बतलाएं। लेकिन यदि आप सुनना ही चाहते हो, थोड़ा सा हम आपको संकेत रूप में बतला देते हैं कि ये जो है आप जैसी संतान चाहता है, कि जैसे आप हैं वैसे ही जो है संतान मांग रहे हैं। लेकिन आपसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपसे मांगने की साहस इनमें नहीं हो रहा है। तो भगवान ने ब्राह्मणों की बात सुनी। तब भगवान हंस करके कहने लगे, आप ब्राह्मणों ने वचन दे करके यज्ञ किया हुआ है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूं। मैं स्वयं जो है पुत्र बनूंगा। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में मैं प्रकट हो गई। तो यही भगवान का जो है ऋषभ देव अवतार प्रकट हुआ। ऋषभ भगवान के तेज से, ऐसा तेज उनका था क्योंकि साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। उनके ऐसे रूप तेज को देख करके इंद्र को जो ईर्ष्या होने लगी। जब इंद्र को ईर्ष्या हुई तो इंद्र ने जो है अपने बल के द्वारा वर्षा करना ही बंद कर दी। इतनी ईर्ष्या इन्होंने ऋषभदेव भगवान से करी कि वर्षा होनी ही बंद करवा दी। पानी बरसना बंद हो गया तो ऋषभदेव भगवान ने अपने राज्य में स्वयं ही अपने तपोबल के द्वारा जो है वर्षा उत्पन्न कर दी। इनके राज्य में जितना इनका राज्य फैला हुआ था उस पूरे राज्य में अपने बल के द्वारा इन्होंने वर्षा कर दी। यह देखता हुआ इंद्र जो है बड़ा लज्जित हुआ और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से करने के लिए पहुंच गया कि हे प्रभु, कि हे भगवान, कि आपका इतना तेज, आपका इतना बल है और आपके इस बल को देख करके मैं भी जो है भ्रमित हो चुका हूं। इसीलिए मैं अपनी पुत्री जयंती का विवाह आपसे करना चाहता हूं। इस तरह से इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह ऋषभ भगवान से किया और इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से यह जो इन्होंने खंड किए थे, द्वीप बनाए थे, इनमें जो अजनाभ का जो खंड था
इसका नाम जो है उस भरत के जो सबसे बड़ा पुत्र था, उस बड़े पुत्र के नाम से ही इसका नाम जो है भारतवर्ष पड़ गया और तब से यह भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, कि हे परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने समस्त बालकों को अपने पास बुलवा करके और बैठा करके बड़ा सुंदर अपने इन बालकों को उपदेश दिया। कहा कि जगत में दो ही आनंद है, इन दो के अलावा संसार में कुछ नहीं है। सबसे पहले विषयों का आनंद है और उसके बाद जो है भगवान का, ब्रह्म का आनंद है। ये दो ही आनंद मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो विषयों का आनंद है वह हमको जो है अपने ही शरीर के द्वारा हमको प्राप्त होता है। चाहे मनुष्य किसी भी योनि में जन्म ले ले, उस योनि में उसको अपने शरीर के ही द्वारा विषय का आनंद प्राप्त होता है। और जो परम आनंद है, जो ब्रह्मा का आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा वह भगवान का भजन, कीर्तन, जप, ध्यान, सत्संग आदि जो कर्म कर लेता है, उन कर्मों के द्वारा उसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये दो आनंद ही संसार में है। जैसा भगवान ने कहा कि हे पुत्रों, ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित होती है वह पशु है। मानव वह है जो ब्रह्म के आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान के आनंद को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसको जो संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि इसके विपरीत नरक का मार्ग चुनना हो, नरक में जाना हो, उसको पाना हो, तो वह सब जो है मनुष्य के हाथ में, वो वैसे ही कर्म करता है। उन कर्मों के ही द्वारा उनको जो नरकों का भोग जो है भोगना पड़ता है। नरकों का भोग भोगते हुए अपने शुभ अशुभ कर्मों का प्रायश्चित्त करता हुआ फिर वह मनुष्य उन्हीं नरकों में जन्म लेता है और उन्हीं नरकों में फिर उसको जो है मृत्यु प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यह संसार जो है विषयों के रस से भरा हुआ है और जो भगवत रसिक है, भगवान के रस का जो पान करते हैं, वह सब जो है सत्संगत और भगवत प्रेम के कारण ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। उसी से इनको जो है इसकी आनंद भूति होती है और वह जो है पर ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन सुलभ कर लेता है। और मनुष्य शरीर पा करके वह सार्थक हो जाता है और वह स्वयं इस शरीर को पा करके भगवान का भजन कीर्तन करता हुआ स्वयं भगवान के वैकुंठ धाम में वह पहुंच जाता है। जब तक भगवान वसुदेव में प्रीति तुम्हारी होगी, भगवान में प्रीति लगेगी, तब तक जन्म और मरण के प्रपंच से कोई छूटने वाला नहीं है। इसीलिए जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे और भगवान की ओर जो है जो तुमको लेकर के जावे, उसी को सगा संबंधी मानना चाहिए। जो भगवान की राह दिखाता हो, भगवान के मार्ग की ओर अग्रसर करता हो, चाहे वह मित्र हो या चाहे वह शत्रु हो, लेकिन वही जो है भगवत प्राप्ति का साधन बतलाता है। और जो भगवान में और हमारे साधना भक्ति में जो बाधक बनता है, जो कहे कि भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है, ये साधना करने से क्या लाभ है, इन भक्तियों में जो बाधा उत्पन्न करने वाला हो, वह कितना भी हमारा निकटतम क्यों ना हो, कितना ही हमारा सगा क्यों ना हो, उस व्यक्ति को जो है बैरी समझ करके उसका जो है त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि वह जो भगवत के मार्ग से विमुख करने वाला, भगवान के मार्ग से अलग करने वाला। तो इस तरह से यह उपदेश दे करके सब भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण किया, ऐसा रूप बना लिया, संसार से विरक्त हो गए, पागलों का वेश बना लिया, भ्रमण करने लगे। सब भगवान पूरी पृथ्वी पर जब भ्रमण कर रहे पागलों की तरह घूम कर गए। और इन्होंने कहीं कहीं पर तो ऐसा काम कर दिया कि स्वयं अपने को पागल ही सिद्ध कर दिया। और कहीं पर यह जो है ऐसे भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि मार्ग में जो कुछ भी इनको दिखाई दे, चाहे पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो,
उसको लेकर के अपने मुंह में उसको दबा करके भ्रमण करने लगे। नग्न अवस्था में विचरण कर रहे, कोई शरीर में कपड़ा तक धारण नहीं किया हुआ, जैसे पागल अपना भेष बना करके घूमते हैं, वैसे ही ऋषभ भगवान भी जो है संसार से विरक्त होकर के नग्न अवस्था में विचरण करने लगे। और जहां पर यह विश्राम करते थे, जहां पर रहते थे, वहीं पर यह मलमूत्र का त्याग करके वहीं पर सो जाते थे। संसार में जो व्यक्ति भी इनको देखता था सब इनसे घृणा करने लगे, इनसे दूर होने लगे। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वास्तव में ये पागल है या ऋषभ भगवान है, ये है कौन आगे। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, इनके ऐसे शरीर में ऐसी दिव्यता इनकी प्रकट हो गई, ऐसी दिव्यता आ गई कि इनके शरीर से जो सुगंध निकलती थी वह सुगंध 40 कोस तक के वातावरण को शुद्ध करने वाली, इतनी दूर तक जो है वह गंध इनकी जाती थी। और जो 8 सिद्धियां थी, ये 8 सिद्धियां जो है इनके निकट आकर के इनसे प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आपका जो यह भेष है, आप जिस तरह से पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और आपके शरीर से जो गंध निकलती है यह 40 कोस दूर तक पहुंच जाती है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमको अपने चरणों की दासी बना लीजिए, आप हमको अपनी सेवा करने का कुछ अवसर प्रदान कीजिए। जब 8 सिद्धियां ऋषभ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो ऋषभ भगवान ने जो है इन सिद्धियों को अपने पास आने तक नहीं दी, विनती करने लगे, निवेदन करने लगे, अपनी सेवा करने का अवसर दे दो। ऋषभ देव ने अपने नजदीक इनको आने नहीं दिए। और उसके बाद परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, सिद्धियों के लिए तो लोग जो है भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, पागलों का वेश बनाते हैं कि कोई सिद्धि हमको प्राप्त हो जाए, उस सिद्धि को हम पा करके जो भी काम करना हो वो काम हम उससे करवा लें। क्योंकि बहुत से लोग जो अनेक प्रकार की सिद्धियों को करने में अपना समय जो है व्यतीत करते हैं, लेकिन ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने समीप नहीं आने दी। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, किसी भी महापुरुष के मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। न जाने वह व्यक्ति किस समय जो है धोखा दे करके चला जाए, क्योंकि हमारे मन में अभी तक कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसी हमारे मन में कामना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो रहने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना खाने के लिए। जहां जाते वहीं सो जाते हैं, जहां मिल जाता वहीं पर भोजन कर लेते हैं। हम तो सन्यासी है, बाबा है, आज मन करेगा कल नहीं करेगा। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं, यदि इनने हमारी सेवा करना चाहिए और हमने स्वीकार कर लिया तो फिर हम इस संसार के बंधन में बंध जाएंगे। और यदि हमें वह सिद्धि प्राप्त हो गई तो हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। और पहले अपने मन को इन्होंने जो है इस तरह संसार के इन सांसारिक सिद्धियों से जो है विरक्त कर दिया और कहा कि यदि हमने इनको अपनी शरण में ले लिया और ये हमारी सेवा करने के लिए पहुंच गए तो हमारा यह जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। जो हमने यह शरीर जो है प्राप्त किया हुआ, यह शरीर हमारा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े धोखे देने वाले होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन सिद्धियों को प्राप्त करते हुए किसी का कल्याण नहीं होता, ये मन को भी धोखा देने वाले हैं। लेकिन इनको देखने में, पहचानने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है और इनको छूने में भी कोई बुराई नहीं है। ये जो है मनुष्य को ऐसे ऐसे पाप कर्म में डाल देते हैं जिन पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। इसलिए मन पर कभी भी जो है विश्वास न करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने जो है इन सिद्धियों को तक ठुकरा दी, किसी को अपने समीप नहीं आने दी। विचार किया, सोचा कि ये सिद्धियां हमारी सेवा करेंगे, मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा और हम योगी हैं। यदि हम इनके चक्कर में यदि पड़ गए
तो जो हमारा नाम हो रहा है, हम जहां जाते हैं हमारी जय जयकार जो हो रही है वह सब समाप्त हो जाएगी और हमारे मन में जो अहंकार उत्पन्न होगा वह अहंकार हमको घेर लेगा। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। हमें भगवान की भक्ति करनी है और उसी से जो है इस मनुष्य शरीर को जो है पार करने का अवसर हमको मिलेगा। यह मनुष्य शरीर हमारा तभी सार्थक होगा तब जब हम जो है भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह जो कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। इस तरह से बार बार यह जो है अपने मन को उपदेश दे रहे हैं स्वयं ही। तो सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस तरह से ऋषभ देव ने इन सब को जो है अपने समीप नहीं आने दिया और जब ये ऋषभ देव के समीप नहीं आए तो ये सिद्धियां भी जो है बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, विचार करने लगे, सोचने लगे। ना तो इन्होंने हमको बुलाया है, हम स्वयं जो है इनके समीप जा रहे हैं और यह फिर भी हमको जो है अपने समीप आने से मना कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो सिद्धियों को स्वयं यदि चल करके उनके सामने पहुंच जाए और उनको वह स्वीकार ना करे, और इन्होंने हमको जो है बिल्कुल ही मना कर दिया। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ तो भगवान ने मान बढ़ाया, उसका मान सम्मान किया, मोक्ष का साधन उसको सुलभ करा दिया। जो भगवान के निमित्त जो कर्म करने लग जाता है और जो इन प्रलोभों में पड़ जाता है, संसार के माया जाल में जो पड़ जाता है, भगवान जो है धीरे धीरे उसका भी जो है त्याग कर देते हैं। क्योंकि जब मनुष्य जो है जन्म लेता है, जन्म लेकर के माँ के गर्भ में जब तक रहता है तब तक वह भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, कि हे प्रभु, इस नरक से आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करता हुआ कहता है कि हे भगवान, मैंने अपने उस जन्म में मनुष्य योनि पा करके जो कर्म करते हुए आज मैं इस नरक में पड़ा हुआ हूँ, अब आप मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए। और यदि मैं बाहर आ गया, आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका नाम लूंगा, अपने शरीर को ऐसा सार्थक बनाऊंगा कि मैं फिर जो है कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा और हर समय 24 घंटे आपका ही भजन कीर्तन करूंगा, आपका ही नाम का स्मरण करूंगा। इसीलिए आप मुझे इस नरक से जो है बाहर निकाल दीजिए। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेते ही जब पृथ्वी पर अवतरित होता है और कुछ अवस्था व्यतीत हो जाने पर वह संसार के माया जाल में ऐसा फंस जाता है, जो प्रार्थना करके आया था उस प्रार्थना को भी भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या विनती करी थी, क्या कह करके आया था और भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया, यह मानव तन मुझे क्यों दिया, यह सब भूल जाता है, माया जाल में पड़ जाता है। और फिर जो है जिस तरह से पहले इस शरीर को पा करके जो पाप कर्म किया था, उसी पाप कर्म में वह संसार में आकर के लिप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है, भगवान का भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, कोई कर्म भगवान के निमित्त नहीं करता और शरीर को पा करके फिर से वह जो है पाप कर्म करने लग जाता है। तो इसी पाप कर्म करता करता फिर वह जो है अपने इस शरीर को त्याग करके फिर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब अंत समय मृत्यु निकट पहुंचती है तब स्मरण करता है कि मैंने भगवान से विनती करी थी, निवेदन किया था कि नरक से बाहर निकालोगे तो तुम्हारा भजन कीर्तन ध्यान चिंतन करूंगा। और जो ही अंत समय आया, अब स्मरण आ रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया संसार के माया जाल में पड़ करके। कि सांसारिक मनुष्यों के द्वारा जो व्यक्ति इस माया जाल में पड़ जाता है वह कभी भगवान के निकट नहीं पहुंचता, भगवान की भक्ति करने का उसको अवसर प्राप्त नहीं होता है। उस माया जाल में पड़ करके वह जो है अपने इस शरीर को जो है नरक ले जाने के योग्य बना देता है, जिससे उसको फिर पुनः जो है नरकों का दुख भोगना पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है कर्म करता है उन कर्मों के द्वारा है वैसे ही उसको जो है नरकों का दुख जो है भोगना पड़ता है। फिर वहां जा करके फिर जीव पछताता है कि मैंने मनुष्य शरीर पाया। 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी होती है जिसमें इस मनुष्य शरीर को पाने का अवसर प्राप्त होता है
और उसमें भी अच्छे कुल में जन्म लेने का अवसर, यह भी सब जो है पूर्व संचित किए हुए पाप और दुखों के ही कारण मनुष्य को प्राप्त होता है। यह सब कुछ भूल करके तब उसको फिर याद आता है और फिर वह जो है बालक अपने मन में विचार करता है, क्यों मैंने जन्म लिया, क्यों मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए भी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का मैंने किसी तरह से नाम तक नहीं लिया। क्योंकि दूसरों पर दया करना ही धर्म का मूल है। यदि हमने दूसरों पर दया कर ली, उससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं। वही अपने धर्म को जो है सार्थक बना देता है। संसार में जीव जो है बंधनों में बंध जाता है, अनेकों प्रकार के बंधन हैं, उन बंधनों में यह बंध जाता है। और जो दया भाव कसका होता है, उस दया भाव को सब कुछ वह भूल जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर उसकी जो है वह दया धीरे धीरे मोह में बदल जाती है, माया मोह के चक्कर में पड़ जाता है कि मेरा धन है, कि मेरे पुत्र हैं, ये मेरे माता पिता, इनकी सेवा करना, इन कर्मों में वह लग जाता है और इस जीवन को वह सार्थक नहीं बना पाता है। और धीरे धीरे माया मोह जो है उसका प्रबल होने लग जाता, बलवान होने लग जाता है। और फिर जो है जिस तरह से एक हिरण वन में अकेला रह करके घूमता फिरता हुआ फिर सारे हिरणों के झुंडों में पहुंच जाता है, उसी तरह से वह व्यक्ति भी जो है अकेला भ्रमण करता हुआ इस संसार के माया जाल में पड़ करके उन नरकों में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से ऋषभदेव ने भी इनको अपने नजदीक नहीं आने दिया, किसी सिद्धि को इन्होंने अपनाया नहीं। विचार किया, मन में सोचा कि यही जो है मनुष्य को गर्त में ले जाने वाले, जो हम पुण्य कर्म करते हैं यही सिद्धियां उसको जो है पाप कर्म की ओर धकेलने वाली होती। इसलिए मुझे यह कर्म नहीं करना। मैंने संसार में जो मेरा मान सम्मान हो रहा है, उस मान सम्मान के ही द्वारा मैंने अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसा ऋषभदेव ने अपने मन में विचार किया और इन सब सिद्धियों को इन्होंने जो है अपने से दूर कर दिया, किसी को अपने नजदीक जो है आने नहीं दिया। इस तरह से इनका जीवन जो है सार्थक हुआ और इन्होंने जो है इस संसार में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए अंत में जो है अपने शरीर को त्याग करके मोक्ष का साधन इन्होंने सुलभ कर लिया। मनुष्य के द्वारा किया हुआ कोई भी शुभ कर्म क्यों ना हो, वह शुभ कर्म कभी भी जो है व्यर्थ नहीं होता, तब का फल अवश्य इसको प्राप्त होता, अपने पूर्व जन का स्मरण भी इसको प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे जो है इस देह को त्यागने लग जाता है और समझ जाता है कि मनुष्य शरीर जिस कारण मुझे मिला हुआ है, मैंने उस मनुष्य शरीर को पा करके मैं जो है बड़ा सार्थक हो चुका हूँ। मैंने अपने इस शरीर को जो है पा करके भगवान की भक्ति में लगा करके मैंने जो है बहुत पुण्य का काम किया हुआ है। ऐसा अपने मन में विचार करता हुआ और भगवान की भक्ति करता हुआ वह मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके अंत में जो है भगवान के ही वैकुंठ धाम में जाने के मार्ग को सुलभ कर देता है। एकमात्र भगवान का ही ऐसा साधन है, मार्ग है, जो मनुष्य को जो है भव से पार करने वाला है। कोई ऐसा साधन नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं जिससे जीव जो है भवसागर पार कर सके। एकमात्र भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, सत्संग, यही जो है मनुष्य को भवसागर पार करने वाले हैं। जिन्होंने भगवान का भजन कर लिया, भगवान का चिंतन कर लिया, भगवान के शरण में जो चला जाता है, गोविंद को जो प्यार करने लग जाता है, वही अंत में शरीर को त्याग करके भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में पहुंचने के अपने मार्ग को सुलभ कर लेता है। अपने से मानव शरीर को पा करके वह जो है सार्थक हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की।